लखनऊ की कोचिंग में सिर्फ जिंदगियां नहीं जली, आग की लपटों में कई घरों के सपने सुलग गए। जल गया एक पिता का सपना जो उसने अपने बच्चे की कामयाबी के लिए देखा था। उन लोगों का भी कलेजा कांप गया जो इस घटना के चश्मदीद बने। दोस्तों, बहुत बहुत बुरी खबर है। इस वक्त मैं लखनऊ के पुरानिया इलाके में हूँ, अलीगंज में हूँ। मेरे पीछे आप ये जो कोचिंग देख पा रहे हैं, पूरी बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, इसमें भयानक आग लग गई है। जो सबसे ऊपर का पोर्शन था, ये लर्निंग स्पेस नाम की कोचिंग थी जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। लाइब्रेरी में कई सारे स्टूडेंट्स थे और इसमें भीषण आग लग गई जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। 15 बच्चों की संख्या बताई जा रही है जो मारे गए हैं। इसके अलावा जो सबसे नीचे का पोर्शन था, वो यहाँ पर एक पेट शॉप चल रही थी जिसमें कई कुत्ते बिल्लियाँ थी और वो भी जल गए। और ये खबर निकल करके आई थी कि सबसे नीचे का जो बेसमेंट था, वहाँ पर एसी में किस तरह का कोई शॉर्ट सर्किट हो गया था जिसकी वजह से ये आग भयानक फैली और आग कुछ इस तरीके की फैली कि उसको काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और जो ऊपर स्टूडेंट्स थे, जो 15 स्टूडेंट्स मारे गए हैं, अभी तक जो खबर निकल करके आ रही है कि बच्चों ने डर करके, क्योंकि बहुत बेकाबू आग हो गई थी और बच्चों ने डर करके अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था, जिसके बाद 15 बच्चों की मौत हो गई है। कई बच्चों को बाहर निकाला गया है। एक सकरा सा रास्ता है जिससे एंट्री और बाहर आने का रास्ता था। वो देखिए, जहाँ से आपको पानी आता हुआ दिख रहा है, उसके ठीक नीचे ये जीना है नीचे जाने का, और वही एक रास्ता है ऊपर जाने का। 20 साल का 22 साल का बच्चा जिसका गया है, क्या हुआ होगा। आंखों में आंसू है। सही बात है। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को खोया होगा, 20, 21, 22, 23, 24 साल के बच्चों को, और आजकल ये कोचिंग सेंटर का ऐसा चला हुआ है पैसा कमाने का कि सुविधा कुछ नहीं देते हैं, लेकिन बच्चों को भर लो। हद से ज़्यादा बच्चे जब आपने कर लिए, आग लग गई, अगर 4-6 बच्चे होते या सुविधा होती, निकलने की सुविधा होती, तो बच्चे निकल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम सो रहा था क्या? सिस्टम क्या कर रहा था? जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तब प्रशासन क्यों जागता है? सही बात भाई ने कही कि अब पछतावे क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। सब डग्गा मारी चल रहा है, एसी सर्विसिंग नहीं है। आग तो लगेगी, इतनी भीषण गर्मी, सर्विसिंग आप कराओगे नहीं, ये सब देखोगे नहीं। हम लोग यहाँ नाश्ता किया करते थे बैठ के, जब बैठते थे नाश्ता करते थे तो सब यहाँ के टीचरों की ये, मतलब जो बच्चे पढ़ते थे वो हम लोग से ये चीज़ कहते थे कि यहाँ पे भैया एसी तक ठंडा नहीं करता। यानी मैडम, इतनी गर्मी में एसी ठंडा नहीं करता, तो एसी में कोई दिक्कत है, कोई ना कोई दिक्कत है, तभी तो नहीं ठंडा कर रहा है। यानी एसी सर्विसिंग नहीं, उससे शॉर्ट सर्किट हुआ, उसमें आग लगी। अब बच्चे क्या है, बच्चे मैम चाहे यूपी में खत्म हो, वहाँ भरत तिवारी खत्म हो रहे हैं, कोई बोलने वाला है नहीं, बच्चों के लिए कोई बोलने वाला नहीं। यहीं कोई ब्यूरोक्रेट या बच्चे नेता का बच्चा खत्म हुआ होता तो अभी तक हाहाकार, पूरा लखनऊ हिल गया होता अभी तक। आग लगने से कोचिंग के भीतर चित्कार उठती रही, धधकती लपटों के बीच बंद होती सांसों के लिए मदद की पुकार की जाती रही, लेकिन बेबस बच्चों की मदद के लिए समय पर कोई नहीं पहुंचा। बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। अंदर छटपटाते बच्चे छत की तरफ भागे तो ऊपर छत के दरवाजे बंद थे। जो सबसे बड़ी बात तो जो जीना है उसमें ताला लगा हुआ था, वो ताला खुला हुआ था तो भी लोग बच्चे जाते। कौन सा जीना? जो सबसे ऊपर जो छत पे जाने का रास्ता जो होता है, उसका जो ताला था उसमें ताला लगा हुआ था जीने पे, वरना तो बच्चे जाते, छत पे जाते थे। छत के रास्ते पे ताला लगा हुआ बिल्कुल था। अगर वो न लगा होता तो बच्चे जाते उसमें। बच्चों ने बाहर निकलने की कोशिश की तो रास्ते में आ गया वो दरवाजा जो बायोमेट्रिक के जरिए खुलता था, लेकिन आग लगने के बाद बिल्डिंग की बिजली कट चुकी थी। अब बस एक तरफ मौत थी और दूसरी तरफ बेबसी थी। आखिर में बस एक सहारा बचा, बिल्डिंग के बगल से लटकते हुए कुछ तार। लेकिन ये तार बच्चों की जान बचाने के लिए काफी नहीं थे। कुछ गिनती के बच्चे ही इस तार के सहारे उतर पाए। कुछ और भी बच्चे इसी तार से उतरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तार भी ज्यादा देर तक सहारा नहीं बन पाया। कुछ ही मिनटों में दोस्तों, आग की लपटें उस खिड़की पर विकराल हो गई जहां से कुछ बच्चे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। आग की लपटें काल बनी तो बच्चे कुछ ऊंचाई से भी कूदे, लेकिन नीचे गिरने से उनकी हड्डियां टूट गईं। बाहर खड़ी पब्लिक लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करती रही जो उनसे बन सकता था। अलीगंज की कोचिंग में 15 जिंदगियां जली तो सवाल उठे कि आखिर इन मौतों का असल जिम्मेदार कौन है? कौन है जिसकी जिम्मेदारी थी? बिल्डिंग में फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट और सरकारी मानकों की जांच करना किसकी जिम्मेदारी थी? पूरा सिस्टम की लापरवाही है। ना सरकार ध्यान दे रही, ना कोचिंग ध्यान दे रही है।
क्या सहयोग देंगे? सही से सीढ़ी तो लग नहीं रही है इनसे, ये आलम है। कोई लखनऊ में लाइब्रेरीज का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है। आप एक काम हम ये चलाइए, जब दिल्ली बेसमेंट में पानी भरा था, 15-20 लड़के की डेथ हुई, तो वहाँ से भी तो इन्होंने सीखा। जब पूरे ऑल इंडिया की लाइब्रेरी बंद हुई थी बेसमेंट में, 2 बजे का आग लगा है, 5 बज गया, 7 बज गया, अभी तक आग नहीं बुझी हुई है। सबसे बड़ी बात सिस्टम की सारी गलती है, किसी एक की गलती मत दीजिए, सिस्टम चाहेगा सब कुछ सही हो जाएगा। पैसा लेकर के बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाओ, चाहे टॉप पे लाइब्रेरी चलाओ, हर जगह हो रहा है, आप देख रहे हैं ट्रेन हादसा हो रहा ये है। बेसमेंट का नियम ही नहीं है कि आप बेसमेंट पे कोई काम नहीं कर सकते। पैसा लेकर फिर से सभी लाइब्रेरी ऑन कर दी है, आप फिर ये से देख पूरा रहे हैं लखनऊ कहीं में। ट्रेन से हादसा हो रहा है, कहीं बच्चों की डेथ हो रही है। आग लगी तो सिस्टम से लेकर सरकार तक सबकी नींद खुल गई। एलडीए को अब पता चल रहा है कि जिस बिल्डिंग में कोचिंग चल रही थी वो पूरी तरह से अवैध थी। बिल्डिंग बनाई तो गई थी आवासीय जरूरतों के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल कमर्शियल एक्टिविटी के लिए किया जा रहा था। 2014 में बिना नियम कानून के ही इसे कमर्शियल बिल्डिंग में बदल दिया गया था। यही नहीं दोस्तों, इमारत के लिए भी कभी फायर एनओसी तक नहीं ली गई। नगर निगम के दस्तावेजों में यह बिल्डिंग अभी भी आवासीय इमारत के तौर पर दर्ज है। बिल्डिंग में लाइब्रेरी से लेकर पेट शॉप और कई तरह की दुकानें थीं। तो क्या एलडीए के अधिकारी इस बात से अनजान थे, या फिर साठगांठ से पूरा खेल लंबे समय से चल रहा था, जिसे आग की लपटों ने आज उजागर कर दिया? आखिर कैसे बिना फायर एनओसी, बिना मानक बिल्डिंग में धड़ल्ले से कारोबार चल रहा था भाई? इस भीषण हादसे के बाद 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला और एनिमेशन ट्रेनिंग स्टूडियो के फाउंडर त्रिशांक कृष्ण जायसवाल शामिल हैं। इसके अलावा 2 और आरोपी रामकृष्ण उपाध्याय जो एनिमेशन स्टूडियो के मैनेजर हैं और सुरेश कुमार शाहूर, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो एलडीए के 4 अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया। यानी कि सिस्टम अपनी तरफ से पूरी सख्ती का दिखावा कर रहा है। हालांकि ये बताने वाला कोई नहीं है कि आखिर इस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी की एनओसी की जांच क्यों नहीं की गई। आवासीय इमारत में कमर्शियल एक्टिविटी की जांच क्यों नहीं की गई? क्या 15 मौतों का इंतजार किया जा रहा था? हालांकि पुरानी घटनाओं की तरह इस आगजनी की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है, जो 7 दिन में अब रिपोर्ट सौंपेगी। शहर में होने वाले हादसे अक्सर अधिकारियों के लिए सुनहरा मौका लेकर आते हैं। घटना जब हो जाती है तो शहर के होटलों, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों, कोचिंग सेंटर्स में तमाम तरह की जांचें शुरू हो जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में हादसा हुआ। 2022 में इसी लखनऊ के लेवाना होटल में आग लगी थी। तब भी तो शहर के हर हिस्से में सेफ्टी मानकों की जांच की गई थी। तो फिर ये बिल्डिंग अधिकारियों के नजर से कैसे छूट गई? समय समय पर तमाम सारी खामियां भी मिलती हैं। फायर सेफ्टी और मानकों की जांच में अधिकारी अपनी झोलियां भरते हैं और कुछ दिन बाद मामला ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है और फिर से वही खेल शुरू हो जाता है। सवाल यह है कि आखिर जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां तक कभी फायर विभाग के अधिकारी पहुंचे ही नहीं, या फिर पहुंचे भी तो साठगांठ करके एनओसी दे दी गई। और जब 15 जिंदगियां तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, लोग मर गए, तो फिर ये वही सवाल फिर से खड़े हो गए। आखिर कब तक अधिकारी, विभाग सब अपनी झोलियां भरते रहेंगे और शहर शहर जिंदगियां यूं ही तबाह होती रहेंगी? तो इस वक्त मैं जहां पर आग लगी हुई थी, जिस कोचिंग सेंटर में, वहां बिल्कुल सामने खड़ी हुई हूँ। ये पूरी तीनों बिल्डिंग जलकर खाक हो गई थी। आपने देखा कैसे आग लगी है? आग शुरुआत हुई तो मैं यहाँ आ चुका था। आप क्या करने आए? मतलब मैं उधर पेपर दे के, इधर से रास्ता है ना, तो अच्छा, मेरा आपका रूम इधर ही एग्जाम पड़ता था? है। हाँ, मैं एग्जाम देकर आ रहा था, मैं इधर ही से रास्ता, तो मेरा मैं जो है इधर ही से आ रहा था, तो मैं आग यहाँ लग चुकी थी हल्का। नहीं, जब आप आए, आप जब सामने से आए होंगे तो आपने किस पोर्शन से आग लगती हुई देखी? जैसे दोस्तों आप अभी दिखा सकते हैं, देखिए अभी भी कैसे धुएं का गुबार निकल रहा है। अभी भी पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया गया है। अभी भी धुएं का गुबार है। और अगर आप उस बीच वाले पोर्शन में देखें तो भयानक धुआं अभी भी निकल रहा है। तो जब आप बीच से आप यहाँ आए तो आपने कहाँ पर आग सेकेंड जो पोर्शन है यहाँ पर जो है, ये वाला पोर्शन? हाँ, इसमें जो है आग जल रही थी एकदम। अच्छा। और बच्चे जो है 5 बच्चे कूदे भी थे आपके सामने कूदे बच्चे? वो जो है तार से हिलकर 5 बच्चे किसी तरह नीचे आए। उसमें की लड़की थे, 4 लड़के। तार से लेकर मतलब? हाँ, तार इसमें लगा हुआ था, केबल वगैरह उसी के सहारे। अच्छा, साइड में क्या लगा होता है, बाप रे बाप, हाँ, उसी के सहारे आए। बाकी जो है वो कर्मचारी थे, ऊपर से कूदे तो उनकी हड्डी उड्डी टूट गई। वो कूदे तो सीधे रेलिंग पर गिर गए? रेलिंग पे अगर गिरे, उनकी हड्डी वगैरह सब टूट गई। और जो तुरंत फिर सब आपके ही सामने हो रहा था? हाँ, सामने हो रहा था। तब तक पुलिस आ चुकी थी, सबको जो है साइड कर रही थी पुलिस वाले। अच्छा। और जो है एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। अच्छा, 2:15 बजे के करीब भैया यहाँ पर आग लगी थी। आप यहाँ पर आए?
ये मैं मौके पे ही था, उस समय लोग कूद रहे थे यहाँ से। आप क्या करने आए थे यहाँ पर? मैं यहाँ से जा रहा था। अच्छा, हजरतगंज आपकी के नजर लिए। पड़ी होगी कि यहाँ पर आग जी, लग जी, रही है। जी। तो यहाँ पर जब आग लग रही थी तो कितनी देर बाद पुलिस आई, दमकल की गाड़ियाँ आई? पुलिस लगभग आधे घंटे बाद आई होगी, तब सब रास्ता वहाँ पे रोक दिया गया था। अच्छा। और उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ? उसके बाद कम से कम आंकड़ा बताया जा रहा है 16 से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। काफी दुखद घटना है ये। बहुत दुखद घटना है। तो आपने देखा बच्चे बचने की कोशिश कर रहे थे? यहाँ से कूद रहे थे, यहाँ पे जो आपका ऊपर ये वाला सेकंड फ्लोर वाला है, यहाँ से लोग कूद रहे थे। अच्छा जी। सबसे ज्यादा आग दिखाई, थोड़ा पीछे आ जाइए भैया, सबसे ज्यादा आग कहाँ पर दिखाई देती? सेकंड फ्लोर पे कि ऊपर? सेकंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे। और फिर उसके बाद में जब जब बच्चे, फैलती चली गई फिर पूरी आग फैली गई है। तो सामने का पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया? पूरा ब्लॉक, एक ही रास्ता ये वाला है बस। हाँ। उसके बाद देखो जरा अनुज, जरा दिखाइए कि एक ही रास्ता है यहाँ पर अंदर जाने का, बाहर आने का, वो छोटा सा सकरा सा रास्ता है। आप कैमरा लेकर के जाइए और एक बार दिखाइए कि वो बिल्कुल एक सकरा सा, एक वही रास्ता है जिससे एंट्री कर सकते थे। इसके अलावा कोई रास्ता? इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था।